बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात और बिलखुसूस लाहौर के 4 हलकों पर सबकी नज़र है और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद तो अब मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुका है। अब हर सूरत हमज़ा शहबाज़ को ये ज़िमनी इंतखाबात की 20 सीटें जितवाना और ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है और इस सारे मामले में अब जंग फ़ैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है। पहले इशारे किनायों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, उनकी तरफ इशारे किनायों में इल्ज़ामात लग रहे थे, लेकिन अब खुलकर नाम लेकर जो धांधली कर रहे हैं उन्हें आखिरी पैगाम और एक तरह की वार्निंग दे दी गई है। और ये मामला बहुत ही संगीन होता जा रहा है क्योंकि अब बड़ी ही तफरीक जो है वो बड़ी वाज़े होती जा रही है। एक जानिब साबिक DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम, एक बहुत बड़ा नाम, एक बड़े अहम तरीन शख्सियत, वो भी खुलकर सामने आए हैं और अब चीज़ें जो हैं पोलराइजेशन बढ़ती जा रही है। उन्होंने न्यूट्रल्स के लिए भी एक पैगाम दिया है, ए पॉलिटिकल जो इस वक्त इदारे हैं उनके लिए भी पैगाम जारी किया है। उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखनी है, लेकिन इस वक्त सारी निगाहें तख्ते लाहौर और उस पर बराजमान हमज़ा शहबाज शरीफ साहब जो कि शहज़ादे हैं, उन्हें बचाने के ऊपर पूरी तवानाइयाँ जो हैं ऐसा लग रहा है कि सर्फ की जा रही हैं। और बहुत से ट्रेलर्स PTI को मिल चुके हैं, बहुत से आई ओपनर्स जो हैं वो इस वक्त PTI के लिए हैं, चाहे वो सिंध के बल्दियाती इंतखाबात हों या NA 240 का कराची का इंतखाब जिसका PTI ने बाइकआउट किया तो 8% बंदे वोट देने गए। अब PTI दूसरी सीट लड़ रही है जो आमिर लियाकत साहब ने खाली की, उसमें भी देख लीजिएगा कितना टर्न आउट है। ये भी एक रेफरेंडम है, ये भी इदारों के लिए और पाकिस्तान के जो खैर खां हैं उनके लिए मैसेज है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें समझना बड़ा ज़रूरी हो चुका है कि लाहौर में ज़िमनी इंतखाबात का माहौल बनना और माहौल सजना वो इस वक्त शुरू हो चुका है और वहीं PTI और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त आमने सामने आ चुके हैं। ब्रिगेडियर राशिद हैं जिनका नाम लिया गया है और इन पर शदीद किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं और ऑब्वियसली इनका ताल्लुक़ जो है वो ISI से है और सीधे सीधे जिसे आप कहते हैं ना कि सीधा नेम कॉलिंग और सीधी इल्ज़ाम तराशी की तरफ बातें चल पड़ी हैं। और अब मामलात इमरान खान के दौरे लाहौर के एक दिन के बाद अब कशीदा हो रहे हैं। जबकि इस पूरे मामले में मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख दूं कि पंजाब बिलखुसूस इस वक्त लाहौर पर सबकी नज़रें हैं। लोटों के लिए एक तरफ तो पूरे पंजाब के अंदर मसाइल हैं, जो लोटे हुए थे, जिन्होंने अपने वोट को बेचा था, जिन्होंने अपने ज़मीर को बेचा था, वो वोट मांगने भी बड़ी मुश्किल से जा रहे हैं। और एक आई ओपनर है, बहुत से लोटों को फिर PMLN ने वोट अपनी टिकट दे दी तो इनके जो अपने टिकट होल्डर थे उन हलकों के अंदर वो नाराज़ हो गए। PMLN के अंदर बहुत फूट है, वो ऊपर से अगर सपोर्ट भी कर रहे हैं तो अंदर से वो कह रहे हैं कि हमने वोट नहीं देना। PMLN का कारकुन भी जो थोड़ी सी सेंस रखता है वो इस वक्त इन लोटों को तो वोट देने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं 20-20 साल हम यहाँ पे विक्टिमाइजेशन फेस करें, ये लोटे होकर आकर हम पर मुसल्लत हो जाएं और हमारे ऊपर आकर सरों पर बैठ जाएं। और जिनके लिए हम कैंपेन करते थे, जो हमारे उम्मीदवार थे PMLN के, उनके साथ ये क्या हो रहा है। जबकि दूसरी जानिब ये पुलिस के हिसार में, स्टेट मशीनरी के हिसार में जाते हैं और अपने लोग जो हैं उन्हें आसपास ये इकट्ठा करते हैं, अपना एक फेक तरह के लोग, ताकि एक तरह से कोई बदमज़गी ना बन जाए। अलबत्ता इन्हें डायरेक्ट जाकर इनके मुंह पर बातें हो रही हैं। सलमान नईम साहब को जो कि मुल्तान में है, उनका मुकाबला शाह महमूद कुरैशी के बेटे कर रहे हैं, उन्हें लोग कन्फ्रंट कर रहे हैं। लोग अब कह रहे हैं कि हम खान के साथ हैं, आपने खान का साथ क्यों छोड़ा। अब इस सारे मामले में PTI को प्रेशराइज करने की कोशिशें भी की जा रही हैं, केसेस की आड़ में पेशियाँ भुगत रहे हैं। खान साहब जो है वो गद्दारी के मुकदमात के अंदर, तोड़ फोड़ के मुकदमात के अंदर अपनी ज़मानतें कराते फिर रहे हैं। इनका हर लीडर जो है और जो मुल्क के असल गद्दार हैं वो इस वक्त मुल्क के हुक्मरान बन के बैठे हैं। तो ऑडियो वीडियो स्कैंडल्स, ट्रैप करने की धमकियां, ये सारा कुछ PTI इस वक्त फेस कर रही है। अब पीपल्स पार्टी ने जो सिंध में डाका डाला बल्दियाती इंतखाबात के अंदर, उस पर इनकी हटधर्मी देखें कि बिलावल मुबारक बातें दे रहा है, सबको पता है। और जिस तरह के वाक़यात कल हुए, जिस तरह के इवेंट्स हुए, उसमें वाज़ेह हो चुका था कि पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध के अंदर, रूरल सिंध के अंदर अगर पीपल्स पार्टी को ये सब करने की ज़रूरत है फिर गल ही मुक गई। फिर वो वैसे ही अपनी सियासत, अब कितनी देर अरसा आप आर्टिफिशियली एक थोड़े से वोट ऊपर नीचे करके MKM को जिता दिया, कब तक करेंगे, किस हद तक करेंगे और किस मुंह से ये मुबारक दे रहे हैं। इनके अपने इत्तेहादी MQM JUI
वो इस इलेक्शन को नहीं मान रहे, वो इस इलेक्शन में जो डाका पड़ा है उस पर बातें कर रहे हैं। और मुखालिफिन तो बहुत दूर की बात है, राशिद सुमरो जो हैं JUI के, वो बोले, MQM कह रही है कि इन्होंने मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर ली, मुआहदे की शिकों के खिलाफ चले गए और जमहूरियत के नाम पर बेसिकली ये डकैती डली है और एक बहुत बड़ी डकैती हुई है, खुली बदमाशी है। और ऐसा लग रहा है कि पूरा सूबा सिंध जो है वो प्लेट में रखकर डाकुओं के हवाले कर दिया गया है। अब ये बातें हो रही हैं, वहीं दूसरी जानिब साबिक फौजी अफसरान भी खुलकर सामने आ रहे हैं, एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है, वेटरन्स हैं, वो बहुत खुलकर, और ऐसा लग रहा है कि जो तफरीक है वो बढ़ती जा रही है। अनफॉर्चुनेटली पोलराइजेशन जो है हमारे मुआशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, वो भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में एक ऐसा नाम सामने आया है जो कि बहुत ज़्यादा हदफ तनकीद भी रहते हैं, जिनसे इमरान खान के मुखालिफिन खौफजदा भी रहे। वो साबिक DG ISI हैं जनरल ज़हीरुल इस्लाम। इन पर बहुत तनकीद हुई, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से भी 2014 का जो धरना है वहाँ पर इनके हवाले से इन पर इल्ज़ाम लगाते रहे। अलबत्ता 2014 का धरना किसने करवाया? वो राणा सनाउल्लाह ने करवाया, मॉडल टाउन के शहीदों के खून की वजह से हुआ। उसके बाद इमरान खान ने पनामा लीक्स जनरल ज़हीरुल इस्लाम लाए थे, खुदा का खौफ करें, खुद काम करते हैं, एंड पे ये इदारों पे डाल देते हैं। और बेसिकली कहुटा के साथ इनका गांव है, वहाँ पर PP7 रावलपिंडी का हल्का है जहाँ पर इंतखाब हो रहा है और कैंपेन में इन्होंने शिरकत की है। और बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि ये तस्वीर ओरिजिनल है या नहीं है। इस हवाले से इन्होंने अपनी रिहाइशगाह के ऊपर, ऑब्वियसली जैसे मकामी MPA का इलेक्शन है तो हल्के में लोग आते हैं, वहाँ पर फिर लोगों को बुलाया जाता है, सपोर्ट की ऐलान की जाती है, तो उन्होंने वहाँ पर बड़ी अहम बात की। अच्छा, अब इदारे के बारे में ये कहा जाता है कि जब कोई रिटायर होता है तो वो मरते दम तक इदारे का डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, लेकिन और बहुत सी चीज़ों के ऊपर वो खामोश ही रहते हैं। लेकिन इस मरतबा बहुत कुछ अनप्रेसिडेंटेड भी हो रहा है, बहुत कुछ मुख्तलिफ भी हो रहा है और बहुत कुछ ऐसा भी हो रहा है जो इससे पहले हमने नहीं देखा। अब इन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की, कहते हैं मैं सियासतदान नहीं हूँ, मैं तो बेसिकली न्यूट्रल हूँ और मैं एपॉलिटिकल हूँ। यानी वही बातें जो पाकिस्तान का इदारा करता है, पाकिस्तान का जो मुक़्तदर इदारा है उसके स्पोक्स पर्सन करते हैं। कि पहले उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, फिर उन्होंने कहा चले न्यूट्रल की टर्म बुरी लग रही है तो हम एपॉलिटिकल हैं, हम गैर सियासी हैं। और कहते हैं कि मैं भी आज न्यूट्रल और एपॉलिटिकल होकर आपके सामने बात कर देता हूँ। और न्यूट्रल और एपॉलिटिकल शख्स को भी ये समझ आ रही है कि दो ख़ानदान हैं, उन्होंने मुल्क को लूटा खसूटा, मुल्क का बेड़ा गर्क किया और एक म्यूज़िकल चेयर इक़्तिदार की खेली, अपनी करप्शन बचाई, अपने असासे बनाए, गरीब रुल के रह गया। और पहली मरतबा कोई एक ऐसा ताज़ा हवा का झोंका इमरान खान और PTI के तौर पर आया जिसने अवाम को एक उम्मीद दी कि शायद आपकी भी कोई बात कर रहा हो। और हालात ठीक तरफ जब जा रहे थे, पूरी दुनिया में मसाइल थे, फिर भी उस वबा के दौरान भी पाकिस्तान को संभाला। तो उम्मीद है कि इन्होंने कहा कि अब आपको तमाम इख्तलाफात बुलाकर कुछ चीज़ें नहीं रखनी, कोई छोटे मोटे इख्तलाफ इधर उधर की बात नहीं, आपने अब सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान का साथ देना है। और मुझे कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि PP7 में भी और दीगर हल्कों के अंदर भी, जारी बात है यहाँ पर भी मैनेजमेंट होने की कोशिश हो रही होगी। अब यहाँ पर इन सलीम साफ़ी ने तनकीद की, कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ये खुलकर सामने आए हैं और सियासत कर रहे हैं और सियासत में सामने आ रहे हैं, सियासी पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं। जनरल ज़हीरुल इस्लाम पर इन्होंने तनकीद की। आसमा शराजी 2 कदम आगे कहीं, कहते हैं ये तो अच्छी बात है लेकिन इन्हें सामने आकर पहले एतराफ़ भी करना चाहिए कि जब ये हाज़िर सर्विस थे तब इन्होंने क्या क्या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, तब इन्होंने क्या क्या सियासत की। भाई आप तो पहले एतराफ़ कर लें कि आप सहाफ़ी के रूप में क्या हैं, आप सियासी जमातों के आला कार हैं, आप सरकारी हज्जो उम्रे और पता नहीं क्या क्या आपको फेवर्स चाहिए, भाई को आप PTV में लगवा देते हैं, ये पूरे का पूरा टोला। और जब ये PMLN या PDM पर तनकीद करते हैं उसके 10 दिन बाद इन्हें कोई मरात मिल जाती हैं। यानी इनकी तनकीद भी आवाम के लिए नहीं होती, इनकी तनकीद याद कराने के लिए होती है कि भाई हम भी अभी जिंदा हैं। अब यहाँ पर ये इनकी तनकीद तो जारी बात है बिला वजह, और ये भी इदारे के ऊपर एक तरह का हमला ही है कि इदारे में जब लोग होते हैं तो वो उस वक्त भी सियासत करते हैं, फिर इदारा इसका भी जवाब दे क्योंकि इदारा तो न्यूट्रल है। यहाँ पर अब एक लाहौर में सेशन कोर्ट पेशी के वक्त ऑब्वियसली जो मुल्क से गद्दारी के मुकदमात बेचारे बर्दाश्त कर रहे हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद मुल्क से गद्दार हो गई ना, अब ऐसे हालात बन चुके हैं। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं उन्होंने सेशन कोर्ट जो है उसके बाहर बहुत खुलकर बात की है और मैं ये समझता हूँ कि ये एक नया प्रेसिडेंट है। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा, पहले खान साहब ने एक बात की कि एक ब्रिगेडियर है, अब बहुत डायरेक्ट मैसेज दिया गया है, कम्युनिकेशन की गई है और ये पब्लिकली आकर किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खुलकर बात की है, कहती हैं कि ISI के सेक्टर कमांडर हैं, ब्रिगेडियर साहब हैं, उनके बारे में कहा है कि उनके बारे में उन्होंने ये पैगाम दिया कि उन्हें न्यूट्रल रखा जाए। ये इदारे को पैगाम है फिर, और इनकी बड़ी मेहरबानी होगी कि खुदा का वास्ते आप अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं तो आप अब न्यूट्रल रहें। और फिर इन्होंने कहा कि आपका क्या ख्याल है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही, कह रही है कि हमें सब समझ आ रही है, हमें A to Z
सब समझ आ रही है, हमें सब पता है कि आप क्या कर रहे हैं। और इन्होंने नाम लिया है, गालिबन ब्रिगेडियर राशिद हैं इनका, और इन्हें पैगाम दिया है कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन होने दें। न्यूट्रल जो है, हमें खबर मिल चुकी है कि सारी एडमिनिस्ट्रेशन को साथ में ला रहा है, न्यूट्रल इज़ नॉट न्यूट्रल, और शामिल करके हमारे खिलाफ उन्हें इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है। अब नाम लेकर, और नाम लिया गया है, बहुत कुछ वाजे होता जा रहा है, बहुत सी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो अब दूर होती जा रही हैं। और ये सूरत हाल ऑब्वियसली विदाउट एनी डाउट ये अलार्मिंग भी है। इस सूरत हाल के अंदर बहुत सी चीज़ों को अब ऑब्वियसली खान साहब का लाहौर का दौरा, उसके बाद ये स्टेटमेंट आना, अब ये इस जानिब भी एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि अब इमरान खान भी नाम लेंगे। यास्मीन राशिद साहब पंजाब को लीड कर रही हैं, वो पंजाब लेवल पर बात करेंगी। खान साहब अगर नाम लेना शुरू हो गए तो वो चीज़ें बहुत आगे बढ़ सकती हैं। मैं समझता हूँ कि अफ़हाम तफ़हीम से मुक़्तदर हलकों के साथ मामलात जो हैं वो हल हों, और मुक़्तदर हलकों को भी अब जो है गुफ्तगू के चैनल्स मज़ीद बढ़ाने होंगे, और मुल्क के मसाइल का वाहिद हल, पाकिस्तान के इदारों के जो तशख़्ख़ुस के लिए भी जो ज़रूरी चीज़ है मैं समझता हूँ, और पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल भी, इस वक्त इलेक्शन है, फ्रेश मैंडेट है, और ये जो एक अजीब सी गैर यकीनी किसी सूरत हाल है, इसका खात्मा है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।